Hello student, this is the second video of the chapter The Government. In previous video we discussed function of the government and also various level of the government. In that we already discussed monarchy and dictatorship. Today we discuss democratic government. You know that most popular form of government in the world is democratic. Democratic government, we select our representative on the basis of universal adult franchise. Means person who are 18 year or more than 18 year choose their representative. That means the right to vote. People are enabled to choose their representative who act on their behalf. The elected government is responsible for its act toward people in democratic system. Democracy is derived from the Greek word demokratia. Demos means people and kratia means rule. It means that democracy is the rule by the people. लोगों के द्वारा शासन ये कहलाता है डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलर माना जाता है. हर एक देश में आप देखिएगा आज के समय में तो मोनार्की, डिक्टेटरशिप और दूसरे फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है उसके 2 या 3 उदाहरण मिलेंगे. बाकी सभी जगह का क्या होगा? डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी को क्या बोला जाता है? मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रेजेंट टाइम. इंडिया हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. अमेरिका हैज ऑल्सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इट ड्रॉ इट्स इंस्पायरेशन फ्रॉम ब्रिटेन. इंडिया में जो डेमोक्रेसी है कहाँ से आया? ब्रिटेन से. which considered, ब्रिटेन को माना जाता है मदर ऑफ ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज. ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए बन गया. मदर ऑफ ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसी इज कॉल्ड ब्रिटेन. नाउ in USA, President Abraham Lincoln has sacrificed his life in order to abolish slavery. जो दास व्यवस्था था उसको खत्म करने में अब्राहम लिंकन जो है वो सेक्रीफाइस हो गए. अब्राहम लिंकन एक बहुत बड़े दार्शनिक फिलोसफर जिन्होंने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया. द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल. डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. उनका मानना था कि लोकतंत्र जो है वो लोगों के द्वारा बना हुआ है, लोगों के लिए है. शासन करने का भी काम लोगों का, चुनने का भी काम लोगों का. Hence, democracy is the people who give power to the government to take decision and enforce law. If they are unhappy, देखिए दूसरे फॉर्म ऑफ शासन में क्या है कि लोगों को बहुत कम अधिकार दिए. यहाँ पे शासक बनाने का काम भी जो है वो पीपुल का है और उसको नीचे उतारने का भी जो काम है वो अगर वो लोगों के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, लोगों के बेहतरीन के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो पीपुल जो है वो उसको उतार सकता है. इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री. डेमोक्रेसी वाज स्टेबलाइज्ड इन इंडिया आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. जहां भी आप डेमोक्रेसी देखिएगा, आप साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में, इंडिया में, सभी जगह डेमोक्रेसी है और सभी जगह देखिएगा इसके पीछे बहुत बड़ा स्ट्रगल हुआ. लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी. एक उदाहरण है आपका नेपाल का, जहाँ पे अप्रैल 2006 में क्या हुआ? डेमोक्रेसी स्थापित किया गया. वहाँ पे क्या है कि पब्लिक जो है वो मोनार्की और राजा के विरुद्ध रोड पे खड़े हुए और अंत में राजा को ये मानना पड़ा और अंतरिम गवर्नमेंट का वहाँ पे निर्माण हुआ. समझ गया? अब देखिए राइट इन ए डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में क्या क्या राइट है वो देखिए. डेमोक्रेसी में सभी को इक्वलिटी का अधिकार है. रिलीजियस फेथ सभी को है और
सरकार का क्रिटिसाइज करने का भी अधिकार डेमोक्रेसी में है, जबकि मोनार्की और डिक्टेटरशिप में ये नहीं है। डेमोक्रेसी सक्सेस करता है इस बात पे कि पीपुल जो है वो कितने अलर्ट और विजिलेंट, चौकस हैं इस पे। पीपुल कॉन्स्टेंटली मॉनिटर द एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट, थस द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपुल। मतलब जो गवर्नमेंट होगा वो लोगों के लिए उत्तरदायित्व होगा। पीपुल डू नॉट रूल डायरेक्टली इन ए कंट्री विथ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यहाँ पे जो सरकार चुनने का काम है वो कौन चुनते हैं? आदमी चुनता है, पीपुल चुनता है। किसके बिहाफ पे? तो है ना, लार्ज साइज, जहाँ पे जो लार्ज साइज होगा वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं हो सकता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगा। वहाँ पे क्या होगा कि पीपुल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे और उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सरकार बनाएगा और वो गवर्न करेगा पूरे देश को। इन दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी ए गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजोरिटी is allowed to take important decision on behalf of the people and work for their welfare। मतलब सरकार जो काम करती है वो लोगों के बिहाफ पे, लोगों के भलाई के लिए, लोगों के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। और इस तरह के गवर्नमेंट को कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इंडिया में और अभी जहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देखने को मिलेगा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी अभी के समय में संभव नहीं है, खासकर बड़े देशों में तो बिल्कुल ही नहीं संभव है। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, थैंक यू वेरी मच।